अहम खबर दें, इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आज सुनाएगा। इमरान खान और इनकी अहलिया ने तोशाखाना से 58 तहाइफ हासिल कर लिए। इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद तहाइफ से मुतालिक स्कैंडल सामने आया। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा ने स्पीकर के पास रेफरेंस दायर किया है। तो आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आज सुनाएगा। इमरान खान और इनकी अहलिया ने तोशाखाना से 58 तहाइफ हासिल किए। इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद तहाइफ से मुतालिक स्कैंडल सामने आया। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा ने स्पीकर के पास ये रेफरेंस दायर किया था। फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आज सुनाने जा रही है। आपको बताएं कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने तोशाखाना से 58 तहाइफ हासिल किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मखलूत हुकूमत को सर मुंडवाते ही औले पड़े। हिचकोले खाती मुआशी कश्ती को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। 4 साल तक हाथ नहीं मिलाया। अब कहते हैं आएँ और बात करें। ये दोगलापन है, लेकिन कौमी मफाद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। चोर और डाकू के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौम पर रहम करें। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मखलूत हुकूमत को आते ही जिसे कहते हैं कि सर मुड़ाते ओले पड़े, हचकोले खाती हुई हमारी जो माशी जो कश्ती थी उसको हमने डिफ़ॉल्ट होने से हमने बचा लिया। बड़े पापड़ हमें पेलने पड़े, हमें अदालतों में घसीटा। ये कहाँ का इंसाफ था कि बगैर किसी ना सबूत के आप चोर डाकू का सर्टिफिकेट दिन रात आप बांटते रहे। खुदारा इस कौम पर रहम करें। आपने के अंदर इतनी तकसीम कर दी है कि जिसका हद व हिसाब नहीं। मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता, 4 साल तो हाथ नहीं मिलाया। अब आप कहते हैं हमसे आके बात करें। ये दोगलापन ये कब तक चलेगा ये? लेकिन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट हम उसके लिए तैयार होंगे। उसके लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। सियासत को मैं एक दफ़ा नहीं करोड़ मरतबा पाकिस्तान की अज़मत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। कौम को मजबूर कर दिया गया मांगने के ऊपर। यकीनन जब बुरा वक्त आता है तो अगर दोस्त साथी जो अपने मदद देते हैं तो वो ये एक निज़ाम है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि ये सियासत नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। आज चोर एक तरफ और पूरी अवाम दूसरी तरफ है। 16 अरब की करप्शन करने वालों को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। आसिफ जरदारी के केसेस खत्म किए जा रहे हैं। सिंध के गवर्नर और मौला जट में कोई फ़र्क नहीं। चंद दिन में लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। वो सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारा मुल्क अब दो तरफ है। फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है। पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए की। और आसिफ जरदारी उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे। बाहर की दुनिया में इसको 10% कहते थे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इमरान खान की तरफ से ऑडियो लीक्स के मामले पर जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए, मामले की तहकीकात कराई जाए और ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाए। दरख्वास्त में ये इस्तदा भी की गई है कि हुकूमत और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को मज़ीद ऑडियोज़ को रिलीज़ करने का जो हुक्म है उससे जारी किया जाए। चीफ जस्टिस ने जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। 4 जजेस के नामों पर इजलास में गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के जस्टिस शाहिद वहीद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद कर दिए गए हैं।
اس سے پہلے 28 جولائی کو ہونے والے اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسر رشید، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اظہر رضوی، جسٹس شفیع صدیق اور جسٹس نعمت کے ناموں پر غور کیا گیا تھا۔ آصف زرداری کو نیب کے 25 سال پرانے کیسز میں ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر کی 4 ریفرنسز میں بریت کے خلاف نیب کی اپیلیں خارج کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ARY گولڈ، آرسیس ٹریکٹرز، SGSO کو ٹیکنالوجی ریفرنسز میں آصف علی زرداری کے بریت کے خلاف نیب کی اپیلوں پر سماعت کی۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب جہاں زیب بھروانہ پیش ہوئے اور عدالت سے باضابطہ طور پر اپیلیں واپس لینے کی استدعا کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آصف زرداری کے خلاف صرف دستاویزات کی فوٹو کاپیز موجود ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا، کیا نیب نے کوئی انکوائری کی کہ کیس کا ریکارڈ کہاں گیا؟ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سارے ٹبر نے قسم کھائی ہے سچ نہیں بولنا، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اللہ نے عمران خان کو بھیج دیا۔ شہباز شریف نے پنجاب کی گندم بند کر دی، پیسے صوبائی حکومت نے ادا کرنے ہیں، پھر بھی امپورٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وہ تلا گنگ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے تلا گنگ میں میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی بنانے کا اعلان بھی کیا۔ نون لیگ والے جو ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ساری زندگی سارے ٹبر نے قسم کھائی ہے سچ نہ بولنے کی۔ میں تو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی ایسا بندہ بھیج جو ان کو چھوڑے نا۔ تو عمران خان کی شکل میں مل گیا، یہ جس ملک میں جاتے ہیں آگے عمران خان نظر آتا ہے، سوتے وقت عمران خان ان کی خوابوں میں آتا ہے۔ یہ احسان کو نہیں مانتے، انہوں نے دونوں ہاتھ ایسے کیے ہوتے ہیں، اگر دیکھے کہ بندہ تگڑا ہو گیا تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، اگر تگڑا نہ ہو تو وہی ہاتھ گلے پڑ جاتے ہیں۔ ملک دشمنی دیکھیں اس پنجاب سے جہاں سے ووٹ لیتے ہیں، اور نون والوں کچھ غیرت کرو۔ شہباز شریف نے ہماری گندم بند کر دی ہے پنجاب کی، ہم نے کہا ہم اپنے پیسوں سے خرید لیتے ہیں، سندھ کو دے دی ہے، باقی صوبوں کو دے دی ہے، ہم بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، فکر نہ کرو۔ سیلاب آیا تو شہباز شریف نے باقی صوبوں کو پیسے دیے جو باہر سے آئے، نہ سامان دیا نہ پیسے دیے۔ عمران خان صاحب نے کہا مل کے یہاں پنجاب ہاؤس میں ٹیلی فون کرتے ہیں، میں بھی ساتھ بیٹھا تو 2.5 ارب ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا، وہ ہم نے دینا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے پیسے نہیں دیے، صرف اعلان کر رہا ہے۔ نوکریوں سے پابندی ہٹا دی ہے، ایک اعلیٰ یونیورسٹی، نہ صرف یونیورسٹی بلکہ میڈیکل کالج اور بلکہ انجینئرنگ یونیورسٹی دے رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے، رکن اسمبلی ہوتے ہوئے کوئی 7 حلقوں سے کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ رکن اسمبلی ہوتے ہوئے دوسرے حلقوں سے الیکشن نہیں لڑا جا سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے روبرو چیئرمین PTI کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا، بطور امیدوار عمران خان پر پبلک آفس ہولڈر والے ضابطہ اخلاق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے مزید 25 اراکین کے استعفے منظور کرنے پر غور شروع کر دیا۔ حتمی فیصلہ اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو بھیجی گئی فہرست میں زیادہ تر اراکین کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، جبکہ فہرست میں شاہ محمود قریشی کا نام بھی شامل ہے۔ استعفوں کی منظوری سے متعلق حتمی فیصلہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت کے بعد ہوگا۔ اتحادی حکومت تحریک انصاف پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعفے منظور کرنے پر غور کر رہی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ آئین و قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 30 دن کے بعد PTI کی تمام نشستیں خالی ہو جائیں گی۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پارلیمانی نظام کی نفی کی، 30 دن کے بعد ان کی سب نشستیں خالی ہو جائیں گی۔ انتخابی اصلاحات کر رہے ہیں، الیکشن ریفارمز کمیٹی سفارشات مرتب کرے گی۔ ہمارے پاس کوئی آڈیو لیک نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ لیک کریں گے۔ سائفر کے معاملے پر آخری آڈیو لیک نے PTI کے تابوت میں کیل ٹھونک دیا۔
कौमी असम्बली ने किसी रुकन की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की इजाज़त लेने से मुताल्लिक तहरीक मंजूर कर ली। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद मुतल्लिका रुकन की पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया जाएगा। कौमी असम्बली के रूल 103 और 106 में तरमीम के खिलाफ तहरीक मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। तहरीक के मुताबिक किसी भी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी और इन्हें गिरफ्तारी की वजूहात बताना होंगी। असम्बली अहाते से किसी रुकन को गिरफ्तार करने पर पाबंदी होगी। ख्वाजा आसिफ ने तजवीज़ पेश की कि अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर लाजमी जारी करने को भी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और OIC वज़रा इत्तलात कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तुर्की पहुँच गई। कॉन्फ्रेंस का 12वां इजलास आज और कल होगा। सरकारी एलामिया के मुताबिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू सच के दौर के बाद गलत मालूमात और इस्लामोफोबिया से निमटना है। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से OIC के सेक्रेटरी जनरल हसन इब्राहिम ताहा खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में तलाक के मुख्तलिफ शोबों में OIC के किरदार पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम दुनिया में मीडिया की महारत और तरबियत के फ़रोग़ के हवाले से अमूर पर भी बातचीत होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुत्तहिदा अरब अमारात और बेल्जियम के सफ़ीरों ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अमाराती सफ़ीर की मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और पायदार शराकतदारी में मज़ीद वुसअत पर इत्तफ़ाक़ किया। अमाराती सफ़ीर ने मुतासरीन की जल्द बहाली की उम्मीद ज़ाहिर की। तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की गैर मामूली मदद को सराहा। इससे पहले आर्मी चीफ की बेल्जियम के सफ़ीर से भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन को मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान ने FATF इजलास से कबल भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि FATF और आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की काविशों को बारहा सराहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम बदनीयती और झूठ पर मबनी है। पहला मौका नहीं कि भारतीय मीडिया सरकारी लीक्स के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा के बावजूद FATF ने पाकिस्तानी काविशों को तस्लीम किया। सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के हुक्म पर सूबे में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लाहौर में भी हुकूमत इन एक्शन है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब के अंदर जहाँ भी इलीगल सोसाइटीज़ हैं, वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ पहले भी ऐलान किया कि जिसने भी गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, जहाँ भी बनाई है पंजाब के अंदर, उसके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। और जो गरीबों का पैसा है जो कि उनसे रिकवर होना है, उस हवाले से भी मुतल्लिका अदारों को कहा जाएगा ताकि वो इस हवाले से देखें और जो उनका मैंडेट है उस मैंडेट के मुताबिक गरीबों की जो जमा पूंजी है वो उनको रिकवर करवा के दें। इसमें भी कोई शक नहीं है कि लाहौर के अंदर भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। उधर कोयटा में असम्बली की तरफ जाने की कोशिश पर एहतजाजी असातिज़ा पुलिस के लाठी चार्ज का निशाना बन गए। मुतादिद असातिज़ा ज़ख्मी हुए। टीचर्स ने भी पुलिस पर जवाबी पथराव किया। आपको बताएं कि असातिज़ा ने कोयटा प्रेस क्लब से एहतजाज करते रेड जोन जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका तो असातिज़ा ने रुकावटें हटा दी, जिस पर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। 5 माह से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं लेकिन हुकूमत नोटिस नहीं ले रही। पुलिस की कार्रवाई के बाद असातिज़ा ने असम्बली के सामने धरना दे दिया, जो कि जारी है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, पंजाब ग्रुप एक बार फिर सबसे आगे। तलबा ने शानदार नताइज देने की रिवायत को बरकरार रखा। आपको बताएं कि रायवन कैंपस के तालिब इल्म शाहमीर ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तिहानात में लाहौर समेत तमाम बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए।
इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तिहानात के नताइज। पंजाब ग्रुप हस्बे रिवायत कामयाबियों के झंडे गाड़ते हुए हर साल की तरह इस मरतबा भी पंजाब कॉलेज टॉप पोजीशंस के साथ सर फहरिस्त रहा। पंजाब ग्रुप के रायवेंड कैंपस के होनहार तालिब इल्म शामिर ने सबको पीछे छोड़ दिया। 1100 में से 1088 नंबर हासिल करके लाहौर बोर्ड समेत तमाम बोर्ड्स में टॉप पोजीशन पर रहे। हमजा नबील ने 1080 नंबर्स के साथ मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। शामिर के वालिदैन और असातिज़ा शानदार कामयाबी पर नाज़ा हैं। मैं इस कामयाबी का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले तो अपने इदारे पंजाब कॉलेज रायवेंड, अपने टीचर्स और अपने वालिदैन को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पे इन्वेस्टमेंट की, मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को और प्रोफेसर हजरात को भी इस मौके पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिनकी अनथक मेहनत काविश की वजह से यह कामयाबी नसीब हुई। ये अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करता गया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इसने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और आज आपके सामने है कि ये बच्चा इसने पूरे डिवीजन के अंदर जो है वो फर्स्ट पोजीशन ली है। इसी तरह फैसलाबाद बोर्ड में अहमद इरफान और मोहम्मद अरसलान ने बिलतरतीब 1076 और 1075 नंबरों के साथ मजमूई तौर पर पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की। 1073 नंबरों के साथ मुनीबुर रहमान और हाशिर अख्तर मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन के हकदार करार पाए। गुजरांवाला बोर्ड में आयशा एजाज और आयशा आसिफ ने बिलतरतीब 1082 और 1081 नंबरों के साथ मजमूई तौर पर पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की। साहिवाल बोर्ड में अबीरा अम्मारा जाहिद और ईमान गिलानी ने बिलतरतीब 1075, 1074 और 1071 नंबरों के साथ पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। फेडरल बोर्ड में तुबा अब्दुल बासित ने 1081 नंबरों के साथ मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। पंजाब ग्रुप के बासलाहियत तलबा ने अपनी शानदार कामयाबी का सेहरा पंजाब ग्रुप के असातिज़ा के सर सजाया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं एमकेएम अवाम के लिए इख्तियारात मांग रही है, सब जलसे करते हैं, कराची के मसाइल पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते, उनकी जानिब से ये सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि हर शख्स कराची आकर वज़ीर आज़म के ख्वाब देखकर चला जाता है। पीपल्स पार्टी से बल्दियाती इख्तियारात, हल्का बंदी, इंतज़ामी मामलात पर बात हो रही है। ख्वाजा इजहार की जानिब से कहा गया कि हम वजारतें नहीं मांग रहे, आम आदमी की बात कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हर शख्स कराची आकर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखता है। पीपल्स पार्टी से बल्दियाती इख्तियारात पर बात हो रही है, एमकेएम अवाम के लिए इख्तियारात मांग रही है। ख्वाजा इजहारुल हसन की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि सब जलसे करते हैं लेकिन कराची के मसाइल जूं के तूं हैं, कराची के मसाइल पर आवाज़ नहीं उठाई जाती। हर शख्स कराची आकर वज़ीर आज़म के ख्वाब देखकर चला जाता है। पीपल्स पार्टी से बल्दियाती इख्तियारात पर बातचीत की जा रही है, एमकेएम अवाम के लिए इख्तियारात मांग रही है। ख्वाजा इजहारुल हसन की जानिब से मज़ीद कहा गया कि सब जलसे करते हैं, कराची के मसाइल पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। बलूचिस्तान के अजला केश गवादर और लसबेला से डेंगू के 28 नए मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान जिला केच से डेंगू के 11 केसेस रिपोर्ट हुए। गवादर से 10 और लसबेला से 7 नए मरीज सामने आए। केच में रवां साल डेंगू के सबसे ज़्यादा 3158 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में रवां साल डेंगू के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 44,708 हो गई है। यूरोपीय